चलिए हम लोग जो है नरेशन के अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द टीचर सैड टू अ स्टूडेंट स्टैंड अप। तो इस सेंटेंस में टीचर जो है क्या कर रहा है, तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो टीचर यहाँ पर जो है ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई खड़ा हो जा। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ए नंबर का ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा। क्योंकि भाई टीचर जो है ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, ये आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू स्टैंड अप, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ जो है एक ही चीज़ का अंतर है, बी और सी में क्या अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये आपका जो है ऑर्डर वाला ज़्यादा बेटर होगा। तो आपका ये 53 नंबर में जो है आपका आंसर 1 नंबर में हो जाएगा, क्योंकि टीचर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि तुम भाई खड़ा हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं द टीचर सैड आई वांटेड टू हेल्प हर। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या लगेगा। अगर आई वांटेड टू हेल्प हर हम बात करते हैं द टीचर टॉल द टीचर, यहाँ टेल पहला नंबर में एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि द टीचर टेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ये प्रेजेंट में दिया, टेल है प्रेजेंट, टेल मीन्स होता है कहना, और टोल हो गया कहा, तो वो पास्ट में, चूँकि यहाँ सेट दिया है तो जो भी होगा पास्ट का होगा। दूसरा नंबर द टीचर टॉल दिया है, तो ये आपका हो सकता है। तीनों ऑप्शन में देखिए टॉल दिया है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में, चूँकि ये क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव का नहीं है, जो आपका इफ़ दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन में इफ़ दिया है, तो आपका जो है डी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब रहा आई जो है किस हिसाब से बदलेगा, तो आई जो है द टीचर के हिसाब से बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो आपका यहाँ पर ही लगेगा। तो ही वाला ऑप्शन बी और सी में देखिए यहाँ पर भी बी में भी दिया, ही में दिया। अब रहा कि ये हमारा सेंटेंस जो था प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में आई वांटेड टू हेल्प यू, आई वांटेड टू हेल्प यू, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में नहीं है भाई, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है बदलता है आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ हैड का यूज किया गया है और वांटेड दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है सेंटेंस जो है आपका सी नंबर का ऑप्शन होगा और बी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही के साथ जो है हैज का यूज किया है और V3 का यूज किया, यानी ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये बदलेगा भाई आपका किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया टू हेल्प सही है। अब मी जो यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो या आई में बदलेगा या ही सी में बदलेगा। तो यहाँ पर चलिए मी दिया, कोई बात नहीं है, तो आपका ये सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर में। उसके बाद जो है हम अगला देखते हैं 55 नंबर का। तो 55 नंबर में आपका दिया हुआ है, 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, 55 नंबर में ये दिया हुआ द फादर सेड टू हिज सन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। द फादर सेड टू हिज सन, यानी अपने ये पिताजी जो है अपने बेटे से बोले कि एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर बात रहा कि अपने बेटे से जब बोला जाएगा तो ऑर्डर किया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर किया जाएगा। उसके बाद जो है देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन में तो खैर नहीं होगा, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब हम बी का बात करते हैं, तो चलिए बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो डी को जो है अभी तो मान के नहीं चलिए। अब देखिए यहाँ पर जो है डैट लगाया और यहाँ पर जो है टू लगाया, बस यही 2 चीज़ का अंतर है। तो यहाँ पर जब डैट लगाया है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है हम लोग जो है क्या चीज़ का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज हम ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर देखना होगा द फादर ऑर्डर्ड टू हिज सन टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर जो है आपका टू का प्रयोग होगा, ना कि डैट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है आपका सी नंबर भी नहीं हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्यों बी नंबर का होगा भाई, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका यूज किया जाएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाई यहाँ पर जो है टू का यूज किया जाएगा। अब रहा 56 की बात रहा द बॉय सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो
द बॉय सैड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस आने वाला है, तो सबसे पहले सैड टू मी दिया, टॉल देगा तो टू नहीं देगा, तो तीनों में टॉल दिया है लेकिन टू नहीं दिया, तो सही बात है। अब देखते हैं यू के बाद इन्वर्टेड कॉमा में डैट का यूज होगा, तीनों में डैट लगाया है। अब यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर यू जो है आई में बदल जाएगा, तो जो कि पहला ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। अब रहा ये जो है आपका यू आ रहा है प्रेजेंट में है, तो पास्ट वाला आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा, ना कि प्रेजेंट वाला आंसर होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अगले की बात करते हैं। अब रहा यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है बात किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में आपका द टीचर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा 5 + 5 = 10। तो ये एक तरह से जो है कहावत है, और कहावत का नियम यही होता है कि आप पूरे सेंटेंस में डैट लगाइए, बाकी बात सीधा उतार दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो डैट लगाने के बाद जो है सीधा कहाँ उतरा है, तो सीधा 5 + 5 वाज, तो खैर नहीं, पहला ऑप्शन वाज नहीं होगा। 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10। देखिए बी नंबर का ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका ये लग रहा है। यहाँ 5 + 5 = 10, यहाँ सी नंबर का ऑर्डर दे दिया, तो भाई ऑर्डर नहीं लगेगा। और डी नंबर का ऑप्शन में जो है देखिए 5 + 5 = 10, द टीचर सैड डैट 5 + 5 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10। तो आपका यहाँ पर देखिए बी नंबर का और डी नंबर का ऑप्शन देखिए, द टीचर सैड, द टीचर से। अब देखिए बी नंबर में से दिया है और डी नंबर में सैड दिया है, तो से वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, आपका बी नंबर कट गया, तो बचा क्या, द टीचर सैड डैट 5 + 5 = 10, यानी आपका परफेक्ट आंसर डी नंबर का होगा। अब देखिए 58 की बात करते हैं, दे सैड टू हर, दे सैड टू हर व्हेन डू यू गो टू पटना। अब रहा यहाँ पर क्वेश्चन, दे सैड हर, दे सैड टू हर, तो यहाँ पर आस्क वाला तो यूज नहीं होगा, पहला ऑप्शन ए नंबर का तो नहीं होगा। अब रहा आस्क्ड, आस्क्ड, चलिए आस्क दिया है कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है तो आस्क तो देगा ही देगा। हर दिया, वेन का यूज किया है, यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से सी में बदलेगा, यहाँ भी सी दिया, यहाँ भी सी दिया। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या बदलेगा, बी नंबर का होगा भाई, ठीक है। सी नंबर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी नंबर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, तो आपका ये सही आंसर जो है बी नंबर का होगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 59 का। तो 59 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ, 59 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर आपका 59 में यही होने वाला है, माई मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो माई मदर एक देखिए, तो यहाँ पर विश की बात होगा, जब भी विश की बात होगा या ब्लिस्ट आशीर्वाद की बात होगा, तो यहाँ पर सी नंबर आपका जाएगा। अब हो गया मे का जो है, देखिए यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदला, तो ये आई में बदल गया। मे जो है किस में बदला, तो मे जो है माइट में बदल गया। और लिव लॉन्ग हो गया, तो इस तरह से ये आपका सी नंबर का ऑप्शन चला गया। अब हम जो है डी नंबर की बात करते हैं, तो डी नंबर में आपको ये देखना होगा, डी नंबर में क्या देखना होगा, तो डी नंबर में आपका यही क्वेश्चन देखना होगा क्या होगा। तो फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, सेड मुकेश टू हिज फ्रेंड, तो इसको आपको सीधा करके लिखना होगा, मतलब मुकेश जो है अपने फ्रेंड से कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो यहाँ पर आपका तो जो भी होगा भाई आस्क्ड वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सैड दिया है, तो ये नहीं होगा, अब विश वाला तो होगा ही नहीं। अब रहा आस्क दिया है तो फ्रेंड, उसके बाद वाट का वाट लिखा है, तो वाट का वाट लिख दिया। यू जो है किसके हिसाब से बदलेगा, तो यू हिज फ्रेंड के हिसाब से जो है तो ही में बदल गया। और उसके बाद जो है ये आपका सेंटेंस है, क्या चीज़ का सेंटेंस है आपका, तो प्रेजेंट में है आर, तो पास्ट में भाई वाच लगेगा, डूइंग। अब हेयर है तो यहाँ पर डेयर में बदल जाएगा, तो ये सही आंसर आपका बी नंबर में हो जाएगा। तो अब हम जो है बात करते हैं अगले की। तो अगला में आपका क्या दिया हुआ है, अगला में आपका यही दिया हुआ है। तो आगे वाला क्वेश्चन में ये है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर।
तो ये क्वेश्चन आपका जो है क्या कह रहा है, आपका पहले क्या था, क्वेश्चन से आंसर में जाना था। अब यहाँ पर आपको किस में जाना होगा भाई, आंसर से क्वेश्चन में जाना होगा। तो कैसे आंसर से क्वेश्चन में जाया जाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे से जो है ऊपर में क्या चेंज होता है। तो देखिए आपका जो है इस तरह का जो क्वेश्चन नॉट टू का जहाँ भी यूज किया जाता है तो डोंट वाला सेंटेंस होगा। तो डोंट वाला सेंटेंस पहला तो नहीं है, डजंट दिया है, उसके बाद दूसरा में डिडंट दिया है, तीसरा में जो है आपका क्या दिया है, डिडंट दिया है। तो ये डोंट वाला क्वेश्चन होगा। तो डोंट वाला क्या हो जाएगा, तो आपका डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय, ये वाला आपका क्वेश्चन होगा। जब भी आप बनाइएगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, तो यहाँ पर होगा ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हेयर। ठीक है, तो हेयर नॉट टू सिट देयर, यहाँ पर जो है हेयर जो है आपका देयर में बदल जाएगा। तो ये आपका हो गया। दूसरा नंबर हम अगर बात करते हैं, श्याम आस्क इफ़, अगर इफ़ क्वेश्चन में दिया है, इफ़ अगर आपका बनाया हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव में ये आपका 3 को दिया, 1 2 3, लेकिन ये इंट्रोगेटिव ए नंबर नहीं दिया, तो ए नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब रहा कि यहाँ पर ही वाज इल है, तो ही वाज वाला तो खैर होगा ही नहीं, तो वाज वाला चलिए बी नंबर का भी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए आर यू इल या इज ही इल, तो यहाँ पर यू जो है आपका बदलेगा। यू किसके हिसाब से बदले, ऑब्जेक्ट तो हर यानी सी में यहाँ हो गया, ये प्रेजेंट में है, उसके पास्ट में वाज हो गया, इल का इल हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका सी नंबर का जाएगा, ना कि डी नंबर का जाएगा। अब अगला नंबर में हम बात करते हैं, तो अगला नंबर में ये दिया हुआ है राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वाज। तो राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वाज, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कैसे इसको जो है क्वेश्चन से आंसर में लाएंगे। अब वेयर का वेयर दिया है, तो वेयर का आपका जो है वेयर दिया, तो आपका वेयर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हिज फादर वाज। तो क्वेश्चन आपका क्या है, राधा सैड टू रवि, राधा सैड टू रवि, राधा सैड टू रवि। अब यहाँ पर राधा सैड टू रवि दिया है, WH वर्ड भी दिया है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सैड की जगह आस्क भी दिया, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये क्या है, ये पास्ट में है, तो आपका जो है प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट वाला तो नहीं होना चाहिए, सी नंबर का ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा। अब देखिए ए और बी का जो है सेम आंसर है, तो आपका सेम आंसर है, लेकिन एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया है, दूसरी जगह क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो वो भाई नहीं होगा, और आपका क्वेश्चन मार्क बी वाला होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, सी थैंक्ड मी, यानी आंसर दिया क्वेश्चन में आप सी थैंक्ड मी, मतलब सी सैड वाला होगा भाई, सी सैड वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तो खैर ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर सेज दिया, तीसरा भी से दिया, नहीं होगा। अब रहा आपका कि ए नंबर वाला होगा या फिर जो है आपका डी नंबर होगा। तो ए नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ए नंबर की बात करते हैं। तो ए नंबर में सैड टू हिम दिया हुआ है और यहाँ पर मी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तो आपका ये देखना है, क्या देखना है कि आपका यू जो है, यू तो ही तो बदलेगा मी में ना, तो यू ही आपका मी में बदलेगा। तो यहाँ पर आपका बी और डी तो ख़त्म हो गया, ही वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, हिम वाला ऑप्शन आएगा नहीं, तो आपका ये सही आंसर जाएगा, डी नंबर का आंसर जाएगा सही। अब हम बात करते हैं 65 में, ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन इफ़ ही वांटेड बैलून्स। अब रहा हम बी की बात करते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का। तो यहाँ पर इफ़ दिया है, यानी को जो भी क्वेश्चन होगा आपका इंट्रोगेटिव का होगा। तो देखिए ये भी इंट्रोगेटिव दिया, ये भी इंट्रोगेटिव दिया, और यहाँ पर ये भी इंट्रोगेटिव दिया, ये भी इंट्रोगेटिव दिया। तो चलिए देखा जाता है, सी सैड टू द चिल्ड्रेन, ही सैड टू द चिल्ड्रेन, ही आस्क्ड टू द चिल्ड्रेन। तो पहला नंबर में यहाँ पर सैड की अगर बात किया जाए, सैड टू द चिल्ड्रेन ये हो सकता है, सैड को आस्क में बदल सकते हैं। ठीक है, और रहा सी और डी का बात, तो सूटेड और इंक्वायर्ड तो नहीं होगा, सूटेड और इंक्वायर्ड नहीं होगा। अब रहा ए और बी में, तो ए और बी में देखिए ही सैड टू द चिल्ड्रेन, ही आस्क्ड टू द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, डू यू वांट बैलून्स,
और ये डिड यू वांट बैलून्स, तो वहाँ पर देखिए ही वांटेड बैलून्स यानी वो पास्ट इंडिफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तब ना भाई उसका जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट में आंसर होगा। क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में बी नंबर ही है और ए नंबर का जो है पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होगा आपका। तो आपका रहा ये आपका रहा डू यू वांट, ये तो आपका देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला होगा, ए वाला तो होगा नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 66 का। तो 66 में जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैक आस्क मी हाउ ओल्ड ही वाज। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा तो सेज वाला तो पहला ऑप्शन हट जाएगा, सेज वाला तो नहीं होगा। सेड दिया है, चलिए हाउ ओल्ड, वेर यू, हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पर देखिए वाज दिया हुआ है और यहाँ तो प्रेजेंट वाला होगा तब न, तो ये आपका जो है प्रेजेंट वाला ही होना चाहिए, चूँकि वहाँ पर जो है आपका, तो वहाँ भी वेर यू पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 67 का। तो 67 में आपका ये कह रहा है रवि रिक्वेस्टेड हिज फादर टू हेल्प हिम। तो अब यहाँ पर देखा ये जाए, रिक्वेस्टेड दिया है तो जो भी होगा पास्ट वाला होगा, तो बी नंबर का जो है क्या है प्रेजेंट में है, और ये सॉरी बी नंबर में फ्यूचर का है और यहाँ पर जो है ये भी प्रेजेंट में है, तो आपका बचा ए और बी नहीं होगा। तो ए और बी नहीं होगा तो सी भाई होगा, तो सी कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ तो हट जाता है, प्लीज़ के बदले में यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज किया गया, तो यहीं पर ये प्लीज़ के बदले रिक्वेस्टेड का यूज किया गया। हिज टीचर, तो क्या होगा टू हेल्प हिम, तो आपका सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं 68 का रिक्वेस्टेड, तो वहाँ पर आपका रिक्वेस्टेड वाला प्लीज़ जा सकता है, लेकिन हमको ये देखना है ये प्रेजेंट का है ये नहीं होगा, ये फ्यूचर का है ये नहीं होगा, तो बचा आपका ए नंबर ऑप्शन। अब हमारा बचा है 69। तो 69 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वाज ए पेक्यूलियर मैन। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कौन सा छट रहा है, तो सेज वाला आपका छट जाएगा। सेज वाला क्या होगा भाई, सेज वाला आपका ऑप्शन छट जाएगा। देखिए ये पर ये ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि SAYS दिया। बी नंबर क्यों ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर बिल सेज दिया, ठीक है। अब रहा सी नंबर का ऑप्शन मिलाया जाए, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज यानी सरप्राइज व्हाट ए मैन इज, सरप्राइज कर रहा है। डैट ही इज ए पेक्यूलियर मैन, तो यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का यूज किया है और मैन के बदले जो है ये ही का यूज किया है, तो यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट तो पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सरप्राइज यानी आश्चर्य से बात किया, तो यहाँ पर आपका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो आपका जो है सी नंबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 68 की बात करते हैं, 69 हो गया, 70 की बात करेंगे। तो 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70 नंबर में यही कह रहा है सी टोल्ड मी डैट सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, सी टोल्ड मी डैट सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी यहाँ पर सैड तीनों में सैड दिया, टू मी दिया, चलिए टू मी दिया सही है। अब रहा सी वाज, तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर आपका पहला जो है आंसर तो नहीं होगा। अब रहा दूसरा की बात, रहा सैड टू मी, चलिए ये दे दिया। अब रहा सी जो है बदलेगा नहीं तो सी होगा, ये सी जो है तो आई में बदलता नहीं, तो आपका ये सी और डी ऑप्शन कंप्लीट होगा। सेवेंटी वन की बात किया जाए, द टीचर सैड द अर्थ इज राउंड, यहाँ पर क्या करना सैड ही लगाना भाई, उसको डैट लगा के सीधा उतार देना, पहला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा में सैड। उसके बाद यहाँ पर डैट अर्थ इज राउंड, यहाँ पर द अर्थ इज राउंड होना चाहिए और ये आपका डी नंबर का ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसका आंसर देखिए द
टीचर सैड, सैड दिया, डैट लगाया, डैट लगाया, द अर्थ लगा, इज राउंड, सेम लगाया, तो इसका जो है 71 का आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं 72 का। तो 72 में ये एक तरह से क्या है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी जो है कहावत है। तो इस तरह कहावत में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा से वाला तो खैर नहीं होगा, ठीक है। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, ए और बी हो सकता है। अब इसमें से देखा जाए वाज वाला नहीं होगा, क्योंकि ये इज कह रहा है तो इज वाला ही होगा। अब रहा ए नंबर ऑप्शन, तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ए नंबर का ऑप्शन चला जाएगा। अब 73 की बात करते हैं। तो 73 में आपका क्या कह रहा है, 73 में यही कह रहा है, शंकर आस्क मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू मार्केट देन, देन का नाव होता है। तो चलिए देन का नाव हो गया। अब देखिए कौन सा छटने वाला है, तो सी नंबर का ऑप्शन जो है हमारा छटने वाला है। क्यों, क्योंकि विल से दिया है। ए नंबर का ऑप्शन छटने वाला क्यों, क्योंकि सेज, SAYS, सेज दिया। अब रहा इफ़ का यूज किया है, तो यहाँ पर बी नंबर में आर लगाया, तो बिल्कुल सही लगाया। अब देखिए आई जो है किसके हिसाब से बदलेगा, आई जो है सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो आई जब यहाँ सॉरी यू किसके हिसाब से बदला, ऑब्जेक्ट, तब ना यहाँ पे यू का जो है आई हुआ है, ये प्रेजेंट में और यहाँ पास्ट में हुआ है। गोइंग का गोइंग लिखा है, टू का टू लिखा है, द मार्केट और देन का नाम। तो आपका ये आंसर जो है बी नंबर में चला जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया।